अष्टावक्र गीता इकलौता ऐसा शास्त्र है और बड़ा यूनिक है। ऐसा कोई और शास्त्र नहीं मिलता जिसमें कि गुरु और शिष्य के बीच में एक तरह से संवाद हो रहा है, लेकिन संवाद में सिर्फ शुरू में एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया और बाद में प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। शिष्य पहले चैप्टर के बाद ही एनलाइटेंड हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान की स्थिति, एनलाइटनमेंट की जो स्थिति है वो बता रहा है और फिर उसकी गहराइयों की बात हो रही है, उसके फिर आगे की बात हो रही है कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर और अलग अलग लेवल का, अलग परतों पे ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ें उसमें आगे ध्यान रखने की। ऐसा नहीं कि एक बार बस ज्ञान प्राप्त हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया तो बात बन गई। अब वो गुरु और आगे तक बताया जा रहा है कि ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अब और भी इसके पहलू हैं ज्ञान के, तो वो बताए जा रहे हैं कि जिससे कि जीवन में ज़िंदगी जीते हुए कैसे वो एनलाइटनमेंट को साधा जाए, रखा जाए, उसमें रहा जाए। तो ये बड़ा यूनिक टेस्ट है इस मामले में। तो अभी तक हमने इसका पहला जो प्रश्न था वो पढ़ा था कि राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि 3 प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे हो और मुक्ति कैसे हो। और 3 आधारभूत प्रश्न है और अष्टावक्र इसके उत्तर देते हैं। तो वो अगर उत्तर समझ में आते हैं तो उनमें उतरा जाए तो अभी के अभी जैसे ज्ञान हो सकता है। तो दूसरे श्लोक में जनक के प्रश्न के उत्तर में अष्टावक्र कहते हैं, बहुत सीधी सी बात है, सिंपल बात है, बहुत बार सुनी भी होगी कि विषयों को विष के समान समझो और छोड़ दो। अब वैसे तो बहुत सीधी बात है, लेकिन इसके अर्थ अगर समझ में आ जाए तो बात बनने लगती है। और लगता है कि प्रश्न तो पूछा था ज्ञान और वैराग्य का, ये बात कर रहे हैं विषयों को छोड़ दो, तो इसका क्या संबंध है? तो इसमें पहले कहते हैं कि विषयों को विष के समान छोड़ दो और आगे बोलते हैं क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करो, उसको पियो। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य, ये कुछ चीज़ें जो अधिकतर शास्त्रों में इस टाइप की बातें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो समझने वाली है कि दोनों चीज़ें साथ में है कि विषयों को विष के समान छोड़ दो और इन चीज़ों को क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य को अमृत के समान सेवन करो। तो इसको अब हम थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पहले शब्द यूज हुआ है विषय। विषय इंग्लिश में कहें सब्जेक्ट। विषय क्या है? विषय यानी कोई भी चीज़ या कोई भी परिस्थिति या कोई भी संसार की जो में उपस्थित है जिसके ऊपर ध्यान जा रहा है। इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी जिसका जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रिलेशन बनता है। इसी तरह से जब विषय की बात होती है तो यानी कि कोई है जो देख रहा है और जो देख रहा है किस चीज़ को देख रहा है? वो विषय को देख रहा है। उस कोई है जो जान रहा है और कौन जान रहा है, क्या जान रहा है? वो विषय को जान रहा है। अक्सर सामान्य तौर पे समझाता है विषय यानी कि भोग विलास की वस्तुएं, लेकिन गहरे में अगर कोई अध्यात्म में उतरता है तो उसे समझ में आता है धीरे धीरे कि जब तक डुअलिटी है, द्वैत है, विषय और उसको जानने वाला, ये द्वैत का संबंध रहता है। तो यहाँ पर बात आती है कि विषयों को छोड़ दो विष के समान। तो इसका क्या मतलब है
यहाँ खाली ये बात नहीं हो रही कि भोग विलास छोड़ दो, अक्सर ऐसे समझाता है, बात हो रही है दृष्टि जो हमारी विषयों पर है बाहर जा रही है। जहाँ भी दृष्टि जा रही है कुछ ना कुछ चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो भी देखा जा रहा है, जिसको जाना जा रहा है, जिसको ग्रहण किया जा रहा है, वो विषय है। तो जब हम बात करते हैं विषयों को छोड़ दो, तो दृष्टि जो है, जो बाहर जा रही है, कुछ ना कुछ देख रही है, ढूंढ रही है, जान रही है, इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जा रहा है, तो इंद्रियों से जो कुछ भी जाना चाहता है उसमें द्वैत का संबंध होता है। एक तरफ हम हैं, मैं हूँ, और मैं कुछ जान रहा हूँ इंद्रियों के थ्रू, संसार को जान रहा हूँ। तो वो जो जाना जा रहा है वो विषय है। इवन अगर मैं शरीर को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो ये भी विषय है। संसार में जो कुछ भी मैं जान रहा हूँ वो विषय बन जाता है, विषय होता है। मतलब उसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है विषय की तरह से, सब्जेक्ट की तरह से। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है पढ़ने का, तो हम कहते हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो वो विषय है। तो यानी जिस चीज़ पे ध्यान गया, जिस चीज़ के ऊपर फोकस है। तो अध्यात्म में संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी चीज़ के प्रति जो भी संसार का होना है, उसमें जो कुछ भी जाना जा रहा है वो सब विषय है। जो कुछ भी जाना जा रहा है वो विषय की कैटेगरी में आ जाता है। तो अब क्या बात हुई, अगर ये कहते हैं कि विषय को छोड़ दो, तो यानी गहरे में संसार को छोड़ दो। लेकिन सीधा सीधा ये कहा जाए कि संसार को छोड़ दो, तो वो समझ नहीं आता कैसे छोड़ो। तो यहाँ पर सीधे सीधा सूत्र है कि अपना ध्यान, जानते हम ध्यान से ही, अटेंशन से, किसी भी चीज़ पर हम अटेंशन ले आते हैं तो वो चीज़ हमें पता लगने लगती है। अटेंशन नहीं जाती तो नहीं पता चलती, नहीं दिखती, नहीं समझ में आती। अब आपको कोई सब्जेक्ट, विषय है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल है, उस पर ध्यान नहीं लग रहा तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अब ध्यान से पढ़ो, अटेंशन लगाओ, अटेंशन लाओ, उस पर फोकस करो और जोर से ध्यान लगाओ। तो संसार में सक्सेस के लिए ध्यान लगाना पड़ता है विषयों के प्रति, विषयों के प्रति और फोकस होना पड़ता है, तो आप और सक्सेसफुल और उसमें स्किलफुल हो जाते हो। लेकिन जब अध्यात्म में जाते हैं तो विषयों से दृष्टि यानी ध्यान को, टेंशन को हटाकर वहाँ से हटाना होता है। ये कैसे हटेगा? तो इसकी जितनी साधनाएं होती हैं, जो असली में अगर आध्यात्मिक साधना हो रही है, तो ये इन विषयों से ध्यान को हटाने की तैयारी होती है। ये सारी साधनाएं विषयों के ऊपर ध्यान को हटाने की होती है। वो क्या होता है कि हमारे जो विषयों के प्रति आकर्षण, हमारे जो संसार के प्रति, हर वस्तु की या किसी न किसी वस्तु के प्रति, किसी न किसी स्थिति के प्रति आकर्षण होता है, और हम उस विषय में और उतरते हैं, डूबते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। तो जब हम कहते हैं विषयों से ध्यान हटा लो, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी जितना भी संसार के प्रति आकर्षण है, दृष्टि है, जहाँ जा रही है, उन सब से हमें ध्यान को हटाना है। तो इसलिए कहते हैं कि आप जिस चीज़ में मोह है, जिस चीज़ में आसक्ति है, उससे पहले ध्यान को हटाओ, क्योंकि वो बंधन है सबसे बड़ा, क्योंकि खुद ब खुद अटेंशन वहाँ चली जाती है। अब आपको खाने की कोई वस्तु पसंद है, सपोज आपको रसगुल्ला पसंद है, अब रसगुल्ला सामने आया तो अटेंशन वहाँ चला गया। कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर पुरुष पसंद, अच्छा लगता है, देखा, सामने आ गया, अटेंशन वहाँ चली गई। तो क्या हुआ? वो एक सब्जेक्ट है, आंखों से, इंद्रियों से जाना जा रहा है, वो ध्यान वहाँ चला गया, अटेंशन वहाँ चली गई। कोई भी घटना घट रही है संसार में, अच्छी बुरी, ध्यान वहाँ चला जाता है। चाहे अच्छी चाहे बुरी, अच्छी घटती है तब भी ध्यान वहाँ चला जाता है, बुरी घटती है तब भी वहाँ ध्यान चला जाता है। तो यही संसार का खेल है। संसार में फंसने का यही कारण है कि ध्यान वहाँ पर अटक जाता है संसार में, किसी न किसी चीज़ में। तो ध्यान को वहाँ से हटाना होता है, अटेंशन को वहाँ से हटाना होता है। अब हटाएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कैसे हटेगा? तो इसके लिए ध्यान साधना कही जाती है। और इससे भी पहले फिर होता क्या है कि हमारा ध्यान बहुत जगहों पे लगा हुआ है, बहुत जगह आ सकती है, फंसा हुआ है, आइडेंटिफाइड है हम अलग अलग चीज़ों से। मन के अंदर वासनाएं हैं,
कि ये करना है, वो करना है, ये देखना है, वो जानना है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें साधना ये होती है शुरू में कि आप वहाँ से ध्यान हटाकर, बहुत सारी चीज़ों से हटाकर, किसी तरह से एक या दो चीज़ों या गिनी चुनी चीज़ों पे ध्यान को ले आओ। पहली प्रैक्टिस फिर ये होती है। तो आपने कहा, इसलिए मूर्ति पूजा का महत्व आ जाता है कई बार, कि आपने कहा कि मेरे को कृष्ण जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, सबका उस पर ध्यान लगाना है, गुरु की मूर्ति या फोटो। तो ये महत्व होता है कि सब तरफ से ध्यान हटाकर ध्यान वहाँ पे ले आए। तो धीरे 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 वो मूर्ति, वो मंदिर या वो गुरु या वो फोटो या जिस पे भी हम ध्यान लगा रहे हैं, वो बड़ा हो जाता है और संसार की वो चीज़ें छोटी होने लगती हैं, ध्यान वहाँ रहने लगता है। तो इसके लिए फिर बहुत तरह के आयोजन होते हैं। इसी तरह के कई साधना होते हैं, कुछ त्राटक ध्यान टाइप होते हैं कि अब लौ के ऊपर, दिए के ऊपर, रोशनी के ऊपर ध्यान लगाओ। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आप सब तरफ से ध्यान हटा के एक ही जगह लगा रहे हो। तो यहाँ पर साधना मन को कंट्रोल करने की और ध्यान को सब तरफ से हटा के एक जगह लाने की होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि दमन, जबरदस्ती वाली बात आ जाती है, हिंसा भी हो जाती है, करने लगते हैं लोग। तो यहाँ पर अगर समझ नहीं होती तो हिंसा हो जाती है और वहाँ अंदर दब जाता है अनकॉन्शियस में। तो वो नहीं करना। यहाँ जैसे विवेक के साथ कोई भी आसक्ति, कोई भी आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ उपवास करना या उसके साथ बैठना है, देखे ना, कि उसके साथ रहना है, धीरे धीरे ध्यान रखना है उस पर। जो जहाँ भी ध्यान, अटेंशन जा रही है, ये ध्यान रखना है कि मेरी अटेंशन वहाँ जा रही है, मेरी अटेंशन इस विषय में लगी हुई है। जिस भी चीज़ में, संसार में बहुत तरह की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और वस्तुएं जिन पर अटेंशन अटक जाती है। तो जब भी अटके, ध्यान रखना है कि ये अटेंशन यहाँ अटक गया। अब ये अपने अंदर ध्यान रखना है कि मेरी अटेंशन यहाँ अटकी है, क्या मैं वापस ला सकता हूँ? क्या मैं वहाँ से हटाकर किसी एक चीज़ पे ला सकता हूँ? तो उसके लिए जैसे सांस पे ला सकते हो, जैसा कि बहुत सारी साधनाओं में सांस पे अटेंशन को लाने की साधना रही है कि अपनी सांस को आते हुए जाते हुए देखो। तो वो उस तरह की साधना हो सकती है। कई बार जाप का होता है कि आपने जैसे ही संसार में कहीं ध्यान भटका, वहाँ से हटा के जाप में लगा दे, आप चैंटिंग करने लगे। कई बार ये होता है कि इमीडिएटली आप सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने अंदर जो परमात्मा की सुंदर मूर्ति बिठा रखी है मन में, उस पर ध्यान ले आए। जिस भी रूप में हम सोच रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, कृष्ण जी के रूप में, राम के रूप में, जिस भी भगवान के रूप में, कोई भी हो सकता है, इवन गुरु के रूप में, संत के रूप में, जो जिसे हम इष्ट देव कह देते हैं एक तरह से। और पूजा का महत्व भी यही है। घर में हम मंदिर रखते हैं कई बार, तो वो भी एक कुछ हद तक यही होता है कि हम उसमें ध्यान वहाँ पे आ जाए। इसका बड़ा गहरा प्रयोग हुआ है बुद्धिज़्म में, कि वहाँ पर अगर कभी हम किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में या मठ में जाएं तो वहाँ देखेंगे बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत जगह जगह मूर्तियाँ लगी हुई हैं एक पोस्चर में। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब हजारों मूर्तियाँ एक मंदिर में ऊपर नीचे सब जगह लगी हुई हैं, तो वो छवि मन में उतरने लगती है, गहरे में बैठने लगती है, और बड़ी सुंदर प्रतिमा, और धीरे धीरे मन भी उसी में सधने लगता है। ऐसे ही शिव जी की मूर्ति है अगर, या शिवलिंग है, अगर हम अपने को एक एनर्जी के स्तूपा के रूप में देखें, एनर्जी के एक लिंग के रूप में देखें, तो धीरे धीरे वो गहरे में पूरा जो शिवलिंग है, वो ऊर्जा का वर्तुल हमारे अंदर बैठने लगता है, हम महसूस हो सकता है। तो ऊर्जा पे अपने ध्यान को ला सकते हैं, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कैसा है, तो वो बड़ी गहरी साधना है। तो अगर ऊर्जा के प्रवाह पे ध्यान आ जाए अपने, तो धीरे धीरे महसूस होने लगता है जैसे मैं शिवलिंग की तरह से, जैसे शिवलिंग दर्शाया गया है वैसे ही, या जैसे बुद्धिज्म में स्तूपा के रूप में बताया गया है। तो गहरे में बहुत गहरी खोज हैं ये, जिनको प्रतीकात्मक रूप में फिर बताया गया है कि हमारी ऊर्जा इसी रूप में होती है। अगर हम गहरे ध्यान में जाएं, बैठे अपने अंदर, ऊर्जा का प्रवाह देखें, तो ऊर्जा
उसी रूप में स्तूपा और लिंग के रूप में या एक ऊर्जा के पिंड के रूप में होने लगती है हमारे अंदर। तो इस तरह की साधनाएं होती हैं जिनसे ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर अपने अंदर आने लगता है, और उसमें अगर आनंद आने लगे अपने अंदर ध्यान पे, जो भी हम साधना कर रहे हो धीरे धीरे वहाँ पे ध्यान टिक सकता है। तो ये आधी बात है। अभी सिर्फ हम ध्यान को बहुत सारे जगहों से हटाकर एक पे ला रहे हैं, ऊर्जा पे, सांस पर, मूर्ति पर, किसी रूप के ऊपर, किसी आकार के ऊपर, किसी ऊर्जा पिंड के रूप में या किसी भावना के रूप में। और इवन जैसे हम लोक की कल्पना करते हैं बहुत सारे, या कथाओं की कल्पना करते हैं, या जो भी लीलाएं हैं भगवान की उनकी कल्पना करते हैं, तो वो धीरे धीरे हम उनमें रमने लगे, गहरे में संसार से हटकर एक दूसरे लोक में रमने लगे। तो संसार की जो फसाव है, जो अटकाव है, उससे हट के हमारा ध्यान एक जगह आने लगा। वो बहुत गहरा भी हो सकता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस को देवी माँ का पूरा स्वरूप दिखता था, साक्षात्कार होता था सामने। तो ऐसे बहुत सारे संत हुए जिन्हें परमात्मा का एक रूप में, एक आकार में, एक जैसे शरीर के रूप में साक्षात्कार होता है, हुआ है। तो वो बहुत प्रगाढ़ भावना है, बहुत प्रगाढ़ स्थिति है। और लेकिन जैसे रामकृष्ण परमहंस के साथ था कि वो उनके गुरु आए, तो उन्होंने 3 दिन के लिए आए थे, माथा पर उन्होंने कट लगाया तो समाधि में चले गए और वो परम ज्ञान प्राप्त हो गया रामकृष्ण को। तो पहले एक पिलाना, फिर बाद में धीरे धीरे जब ध्यान में उतरने लगते हैं और ज्ञान झलक आने लगती है, तो फिर निराकार जो निर्गुण परमात्मा है, निर्गुण ज्ञान है, उसमें वो अगर स्थिति समझ में आने लगे तो फिर उसमें ठहरना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ कहा गया है विषय को विष के समान छोड़ दो। तो ये एक्चुअली में बहुत आगे की स्थिति है। शुरुआत में हम साधना शुरू करते हैं तो पहले ही हर जगह यही बताया जाता है कि संसार के चक्करों से बाहर आओ, लेकिन वो इस तरह से बताते हैं कि लगता है कि यार क्यों आओ बाहर, संसार के रहते हुए भी हुआ जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने सीधी सी बात कर दी कि जो कुछ भी है वो विषय है। विषय यानी द्वैत है, दूसरा है। तो एक तरह साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया ये, जब तक द्वैत है तब तक अद्वैत में नहीं जा सकते। तो द्वैत को छोड़ने के लिए विषय को, सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट छूटेगा तो एक हिस्सा छूटेगा तो दूसरा भी छूटेगा, फिर सब्जेक्ट छूटेगा तो ऑब्जेक्ट भी छूटेगा, विषय छूटेगा तो विषय में लगने वाला मैं जो है वो भी छूटेगा फिर। तो ये इक्वेशन है। तो एक चीज छोड़ना शुरू करते हैं दूसरी भी छूटनी शुरू होती है। तो ये इसलिए नहीं कि इसमें कोई बुराई है संसार में, वो इसलिए कि अगर अद्वैत में जाना है, परमात्मा को जानना है, सत्य को जानना है, तो ये नियम है एक तरह का, ये इक्वेशन है। जैसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती है 2 + 2 = 4, ऐसे ही ये है कि जब तक सब्जेक्ट दिख रहा है तब तक द्वैत है, द्वैत है तो फिर आप संसार में, संसार से अलग हटना है, संसार के परे जाना है, परमात्मा को जानना, तो छोड़ना पड़ेगा। वरना संसार में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, संसार में रह सकते हैं, मजे लो, संसार का जो भी उतार चढ़ाव है, सुख दुख, वो चलेगा। द्वैत है, जब तक डिवीज़न है तब तक सुख दुख सब चीज़ चलेगी। जब विषय है तो विषय के सुख और विषय से संबंधित दुख दोनों भोगने पड़ते हैं फिर। तो इतनी सी बात है। अब फिर आगे कहा गया है कि इसमें कुछ चीज़ें, अमृत, एक तरफ विष की बात की गई है, फिर दूसरी बात की गई है अमृत की, कि अमृत के समान पीना है। किसको? क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। अब ये समझने और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हम विषयों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, विषयों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, तो आसान नहीं होता। अंदर से ऊर्जा उछाल मारती है, अंदर से एक बहुत ज़बरदस्त धक्का लगता है, एक अंदर से जैसे फोर्स ऊपर आती है कि नहीं मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो अंदर से जैसे होता है कि एक ऊर्जा बाहर जाना चाह रही है, संसार में उलझना चाह रही है। अंदर की जो हैबिट्स हैं, जो
आसक्तियां हैं, जो संस्कार हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं कि आसान नहीं होता। तो इसके लिए वो कहते हैं कि अगर, बहुत सीधी सी बात है, अगर विषयों को छोड़ना है तो क्षमा को, यानी कि कुछ भी हो जाए, हर चीज को आपने क्षमा कर दिया, हर परिस्थिति में क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया मतलब छोड़ दिया। अब क्षमा का मतलब ही है कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि मेरे को फर्क पड़ रहा है लेकिन जबरदस्ती मैं क्षमा कर रहा हूँ कि यार, नहीं। क्षमा का मतलब गहरे में यहाँ पर ये हो गया कि जो भी परिस्थिति आ रही है, कोई कितना ही बुरा कर रहा हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, सबको आपने क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। जब ये भाव आता है तभी विषयों को छोड़ा जा पाता है, जा सकता है। फिर दया, हर एक पे दया करना। अब दया का मतलब ये है कि ये भी कुछ हद तक वही बात हो गई कि जैसे होता है कि किसी के प्रति आपको अब किसी से चाह नहीं है, किसी से कोई भी वस्तु की चाह नहीं है, और चाहे वो, अब इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे बहुत कोई अमीर आदमी है, सामान्यतः हम कहेंगे इस पे क्या दया करनी, ये तो अमीर है, ये तो सक्षम है, तो इसके पास सब कुछ है, इस पे क्या, हम क्या दया करेंगे इस पे, बल्कि हम कहेंगे ये हम पे दया करे। तो समझे गहरी बात है। एक गरीब परेशान आदमी के ऊपर तो दया करना बहुत आसान है, समझ में आता है, क्योंकि स्वाभाविक है, लगता है क्योंकि मैं बड़ा हो गया। गहरे में इसमें भी अहंकार की तुष्टि होती है कि मैं बड़ा हूँ, मैं दया कर रहा हूँ। तो इसलिए दया को अक्सर बहुत अलग तरीके से समझा जाता है कि हम दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और गहरे में उसकी हेल्प करके भी हम अपने को बड़ा बना रहे होते हैं, अहंकार की तुष्टि हो रही होती है। तो यहाँ पर दया का मतलब ये है कि सबको जैसे माफ कर दिया, ऐसे ही सब पे दया है। दया तब कर सकते हैं जब किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन या किसी के प्रति कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि दूसरा सक्षम है, बड़ा है और वो अपने आप कर लेगा कुछ भी। नहीं, दया यहाँ पर मतलब हो गया कि अब सब एक समान है, सब पे, सबको जैसे माफ किया ऐसे ही सबके ऊपर दया कर दी। सब, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तभी दया कर पाएंगे, कर सकते हैं हम। अब समझ लो, एक्सपेक्टेशन ना होना मतलब कि हमने उस विषय, जो भी जिसके ऊपर भी दया करें, उसके प्रति हमने दृष्टि हटा दी उसके प्रति। तो हर एक के प्रति अब दया है। सरलता है, सरल है मतलब अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि कुछ और विषय ही नहीं बचे तो कॉम्प्लिकेशन ही खत्म हो गया, सब कुछ सर। संतुष्ट है, ये हर जगह आता है संतोष, कि गहरे में संतुष्ट रहना। संसार से दृष्टि हटेगी, हटाने की कोशिश करते हैं तो संतोष आने लगता है। संतोष, हर चीज में संतुष्ट रहने लगते हैं तो अब बाहर की चीजों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। संतुष्ट तभी हो सकते हैं जब बाहर के किसी विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता गहरे में। और सत्य, अब यहाँ पे आखिरी है, सत्य को अमृत के समान सेवन करना। नजर सत्य पे रखनी है कि सत्य क्या है, क्या ये जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ अनुभव हो रहा है, क्या ये सत्य है। हर चीज पर क्वेश्चन उठाना कि क्या ये सत्य है, और उसी में झलक मिल सकती है, मिलने लगती है कि सत्य की कभी कभी पकड़ आ सकती है। क्योंकि जब दिखने लगता है सब कुछ झूठ है, सब कुछ एक तरह से असत्य है, क्योंकि विषय है, द्वैत है, और इसकी अभी है कल नहीं रहेगा, क्षणिक है, तो उसकी सत्यता पे क्वेश्चन होने लगता है। तो फिर आप सत्य की खोज कर दो। तो हर चीज, हर अनुभव, हर वस्तु में सत्य को खोजना, उसका बार बार याद करना, उसको पीना। तो दोनों चीजें साथ साथ हैं। एक तरफ विषयों को छोड़ना है, दूसरी तरफ गहरे में रिलैक्स रहना है। क्षमा, सब कुछ, सबके प्रति क्षमा, दया, सबके प्रति, एक्चुअली ये सब जुड़े हुए हैं। क्षमा, दया, सरलता, संतोष, सत्य, ये सब जुड़े हैं। जैसे ही नजर सत्य के ऊपर जाने लगती है तो गहरे में कुछ और संतुष्टि का अंदर
जैसे ना कि आभास हो सकता है, होने लगता है, उस संतुष्टि पे रहना, सरलता में रहना, कि जितना सरल होंगे उतना बाहर की चीज़ें छूटे। बाहर संसार जो है कॉम्प्लिकेट करता है हर चीज़ को, उसी यही मजा है संसार का, कॉम्प्लिकेशंस का। तो जब ये चीज़ें करते हैं तो धीरे धीरे अभी इसी समय अगर हम हर विषय को छोड़कर अपने में रिलैक्स होने लगेंगे, सब कुछ छूट गया, बस अब यहीं पर है, हम रिलैक्स हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस ठहर गए, अब हम सत्य में ठहर गए, इसी में ठहरना है, सत्य में, बस इस भाव के साथ अभी उतर जाएं तो अभी कुछ कुछ झलक मिल सकती है। तो प्रश्न था ज्ञान कैसे हो और वैराग्य कैसे हो। अब गहरे में देखा है तो दोनों का उत्तर यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी व्याख्या के रूप में दे दिया, उन्होंने कहा ये करो, और ज्ञान और वैराग्य दोनों यहीं के यहीं शुरुआत हो जाएगी उनकी, हो सकती है। तो ये बड़े गहरे सूत्र हैं, बड़ा गहरा सूत्र है। अगर यहाँ बात बनने लगे तो फिर आगे और आगे इसमें गहरे उतर जा सकता है और बढ़ा जा सकता है।